नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की पहली खबर के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया और विवादित बयान देकर वैश्विक राजनीति में हलचल फिर से पैदा कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि यदि ईरान के साथ चल रही वार्ता किसी अंतिम समझौते तक नहीं पहुंच पाती है तो अमेरिकी होर्मुज़ स्ट्रेट यानी कि होर्मुज़ जल डमरमध्यु के गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल लगा सकता है। उनके मुताबिक ये शुल्क पश्चिमी एशिया में अमेरिका द्वारा निभाई जा रही गार्जियन एंजल्स यानी कि सुरक्षा प्रताप की भूमिका के बदले में लिया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए 14 सूत्रीय समझौते ज्ञापन यानी कि MOU के तहत लागू 60 दिनों के सीजफायर पीरियड में किसी प्रकार का टोल वो नहीं लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि इस अवधि के बाद कोई स्थायी समझौता नहीं हो पाता है तो अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के बदले आर्थिक शुल्क लगाने पर विचार कर सकता है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सीजफायर अवधि के दौरान होर्मुज़ जल डमरमध्य में किसी प्रकार का टोल वो लागू नहीं किया जाएगा और 60 दिन पूरे होने के बाद भी जब तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जब तक अमेरिका ऐसा लागू करने का निर्णय नहीं लेता है। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि समझौता विफल रहता है तो पश्चिमी एशिया के दोनों देशों या यूं कहें कि देशों को अमेरिकी सुरक्षा सेवाओं की कीमत वो चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप का आपको बता दें ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक गतिविधियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस जल्द ही आपको बता दें यहाँ स्विट्जरलैंड पहुंच सकते हैं, जहां दोनों देशों के बीच अहम बातचीत होने की संभावना है। माना जा रहा है कि यह वार्ता परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री व्यापार से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होता दिखाई दे सकता है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने वर्चुअल माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव कम करना, युद्ध जैसी स्थिति को समाप्त करना और होर्मुज़ स्ट्रेट में सामान्य गतिविधियां वो बहाल करना है। यानी कि होर्मुज़ जल डमरमध्य में सामान्य गतिविधियां बहाल करना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर यहाँ पर व्यापक समझौते की दिशा में बातचीत करना है। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहले ही स्विट्जरलैंड पहुंच चुका है। अमेरिका के विदेश यूं कहें कि विशेष दूत स्ट्वीट और इसी के साथ जेरेड कुशन वहां मौजूद हैं और रविवार को संभावित परमाणु समझौते पर बातचीत का पहला दौर वो आज शुरू हो सकता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास वो भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ईरानी सांसद ने स्पीकर मोहम्मद के बीच भी यहाँ पर बातचीत में शामिल होने की संभावना जताई है। इस पूरे घटनाक्रम के आपको बता दें कतर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कतर लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका वो निभाता रहा है। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल अनी की स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि वो दोनों पक्षों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा सकते हैं। हालांकि कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन जमीन पर हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते के बावजूद लेबनान में इजराइल सैन्य कार्रवाई वो जारी रहने की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। इसी बीच ईरान ने शनिवार को होर्मुज़ जल डमरमध्य को बंद करने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक गिना जाता है। खाड़ी देशों में निकलने वाले बड़े हिस्सों के जहाज और यूं कहें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस इसी मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ किसी प्रकार का तनाव या प्रतिबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि क्षेत्र वन्यजीविक जहाजों की आवाजाही बढ़ रही है, वहीं अमेरिका सैन्य नौवाहन की स्वतंत्र सुनिश्चितता करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को खुला रखने और व्यापारिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। ट्रंप का यह बयान केवल आर्थिक शुल्क की चेतावनी नहीं, बल्कि ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका ये संदेश देना चाहता है कि यदि बातचीत सफल रहती है तो वो सुरक्षा और समुद्री मार्गों के नियंत्रण को लेकर कड़े कदम उठा सकता है। इसी बीच आपको बता दें, दूसरी ओर होर्मुज़ जल डमरमध्य का मुख्य उद्देश्य या यूं कहें कि मुख्य वैश्विक स्तर पर बेहद संवेदनशील है। यहाँ किसी भी तरह का टोल, प्रतिबंध या सैन्य तनाव वो तेल की कीमतों को बढ़ा वो सकता है और दुनिया की कई अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर असर डाल सकता है। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिकी ईरान वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यदि बातचीत सफल रहती है तो क्षेत्र में स्थिति
जो है या यूं कहें कि स्थिरता जो है वो बढ़ सकती है और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य रह सकती है। लेकिन अगर वार्ता विफल होती है तो होर्मुज़ जल मध्यु एक बार फिर से जो है वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता का केंद्र जो है वो भी बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो आपको बता दें किस तरीके से आप सभी की नज़रें जो हैं ट्रंप ने ईरान पर जो है ये बड़ा दबाव बनाया है, उसके बाद सीज़फायर के बाद जो कूटनीतिक कवायद है और स्विट्जरलैंड वार्ता है, इस पे जो है पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। आगे रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान जो है यहाँ पर कर दिया है। 14 जुलाई से शुरू होने वाली इस सीरीज को 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी के लिहाज से काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। टीम चयन में कुछ बड़े फैसले देखने को मिले, जहां अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है। वहीं हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में जो है शामिल 3 खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को बाहर किए जाने को लेकर आ रही है। जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के आखिरी वनडे में शानदार शतक जड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में जगह नहीं मिल सकी है। इसके अलावा आपको बता दें तेज गेंदबाज प्रिंस यादव और स्पिनर हर्ष दुबे को भी जो है स्क्वाड से बाहर रख दिया गया है। दूसरी ओर टीम इंडिया के लिए राहत की खबर यह है कि अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल की वापसी हो गई है। वहीं पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी टीम में शामिल किया गया है, हालांकि उनका चयन फिटनेस क्लियरेंस के अधीन रखा गया है। शुभमन गिल कप्तान होंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे, KL राहुल विकेट कीपर होंगे, ईशान किशन भी विकेट कीपर होंगे। इसी के साथ वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्ण, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार जो है यहाँ पर इनके नाम शामिल बताए जा रहे हैं। वनडे टीम की कप्तानी एक बार फिर जो है शुभमन गिल के हाथों में सौंप दी गई है। हाल ही के महीनों में गिल को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है और चयनकर्ताओं ने उन पर जो है अपना भरोसा बरकरार रखा है। वहीं श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है। बल्लेबाज क्रम में अगर बात की जाए तो बल्लेबाज क्रम की अगर बात की जाए तो बैटिंग लाइन में अगर आपको बता दें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल और ईशान किशन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की जो मौजूदगी है वो टीम को मजबूती प्रदान करेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को आराम दे दिया गया था। हालांकि BCCI की ओर से कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि IPL 2026 और T20 विश्व कप के व्यस्त कार्यक्रम के बाद उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए जो है यहाँ यह फैसला लिया गया है। अब दोनों खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम का संतुलन बेहतर नजर आ रहा है। बुमराह जहां गेंदबाज आक्रामक की अगुवाई करेंगे, वहीं आपको बता दें कि अक्षर पटेल बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में जो है अहम भूमिका निभा सकते हैं। इंग्लैंड जैसे मजबूत टीम के खिलाफ इन दोनों खिलाड़ियों का अनुभव भारत के लिए जो है काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। टीम चयन का सबसे बड़ा आश्चर्य यशस्वी जायसवाल को बाहर किया जाना है। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में 110 रन की शानदार पारी खेली है और अपनी प्रतिमा का बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर किया है। हालांकि चयनकर्ताओं ने अनुभवी खिलाड़ियों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें टीम से बाहर रखने का फैसला किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि फिलहाल टीम प्रबंधन 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी के लिए जो है वो स्थिर और अनुभवी संयोजन के साथ जो है आगे बढ़ना चाहता है। प्रिंस यादव और हर्ष दुबे को भी जो है आपको बता दें इसी कारण टीम से जगह जो है वो नहीं मिल पाई है। विराट कोहली का टीम में शामिल होना भारतीय प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है। IPL 2026 के दौरान उन्हें आपको बता दें हैमस्ट्रिंग की समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते वो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे। हालांकि चयनकर्ताओं ने उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए जो है टीम में रखा है, लेकिन अंतिम फैसला उनकी फिटनेस रिपोर्ट पर निर्भर करता है। यदि कोहली पूरी तरीके से फिट होते हैं तो उनका अनुभव और बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए जो है वो बड़ी ताकत साबित हो सकती है। 2027 विश्व कप की दिशा में आपको बता दें कोहली की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों का वनडे सीरीज जो है वो खेली जाएगी। आपको बता दें पहला वनडे जो है वो 14 जुलाई को जो है वो खेला जाएगा, जो दोपहर 3:30 बजे होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ दूसरा वनडे 16 जुलाई को खेला जाएगा, जो शाम 5:30 बजे होगा, और तीसरा वनडे 19 जुलाई को खेला जाएगा, जो दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई टीम को देखकर साफ है कि चयनकर्ता अब 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी को ध्यान में रखकर जो है फैसला ले रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को मौका देने के साथ साथ अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। जायसवाल को बाहर करना भले ही चौंकाने वाला फैसला हो सकता है, लेकिन इससे ये संकेत मिलता है कि टीम प्रबंधन फिलहाल ये तय बल्लेबाजी क्रम के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। वहीं बुमराह, अक्षर पटेल और कोहली जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की वापसी से टीम का अनुभव और संतुलन दोनों मजबूत होगा।
इंग्लैंड की परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों की असली परीक्षा होगी। ये सीरीज सिर्फ जीत हार तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए जो है टीम संयोजन तय करने में भी अहम भूमिका निभाने वाली है। तो बुमराह और अक्षर पटेल की तो टीम में वापसी हो गई है, लेकिन कोहली जो है अब उनकी सारी स्थिति फिटनेस पर टिकते हुए दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अगर बात हम मौसम के मिजाज की करें तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से जो है वो राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से जो है करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में रविवार को आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश होने की संभावना है। बदलते मौसम के चलते लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली का मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है। काफ़ी तेज़ धूप, तो कहीं आपको बता दें बादल, तो कभी जो है वो बारिश के कारण जो है लोगों को अलग अलग मौसम का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। रविवार सुबह से ही आसमान में जो है बादल छाए रहे, जिससे मौसम सुहाना बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर तक और शाम तक जो है आपको बता दें तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके कारण तापमान में जो है कमी देखने को मिल सकती है। शनिवार को दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में जो है न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पालम में जो है 26 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। रिज में 26 डिग्री और आपको बता दें आया नगर में 27.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 22 जून को भी मौसम का यही रुख जो है वो बना रह सकता है। विभाग ने उस दिन भी आंधी और बारिश की संभावना जताई है। इसके चलते अधिकतम तापमान घटकर जो है वो करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जून से 26 जून तक दिल्ली में अधिकांश रूप से जो है वो आंशिक रूप से बादल भी छाए जा सकते हैं। इस दौरान तापमान सामान्य स्तर के आसपास बना रहेगा और मौसम अपेक्षित आरामदायक रह सकता है। दिल्ली के साथ साथ आपको बता दें कि एनसीआर के कई शहरों में भी जो है मौसम का असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। बात अगर करें गुरुग्राम की, नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की, गाजियाबाद की या फिर फरीदाबाद की, तो यहाँ पे भी आपको बता दें कि बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं वायु गुणवत्ता की बात करें तो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI तकरीबन 147 दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। एनसीआर के अन्य शहरों में भी वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता में और सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि आंधी और गरज चमक के दौरान खुले स्थानों में सावधानी बरतें। फिलहाल अगले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में मौसम सुर्खियों में रहने वाला है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जो है वो भी जताई जा रही है। तो ये था हमारा खास पेशकश। जल्द होंगे हाजिर ऐसी ही देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर अपडेट के साथ। आप कहीं न जाएं, बने रहें। खबरें लगातार जारी हैं सिर्फ आपके अपने चैनल TV7 भारत पर।